लाहौर में एक बड़ा ट्रेंड चल रहा है 2 नंबर प्लेटों का। नंबर लगवाते क्यों नहीं है? चालान से बचने के लिए फेक नंबर लगाते हैं। इन एनी केस दिस इज अ क्राइम। इसी फेक नंबर प्लेट की आड़ में आपके शहर में कौन कौन आ सकता है? डाकू, चोर, मंशियात फरोश, क्रिमिनल्स, वायलेंट गैंग्स। और ये इसकी सजा कितनी होगी? 3 साल से ज्यादा सजा है। 3 साल से ज्यादा। नंबर प्लेट ना चेंज करिएगा। बीवी को घूरना, गाली देना, तलाक या दूसरी शादी की धमकी जुर्म। कौन सी मर्दानगी है कि आपका जब दिल करे आप कुटना शुरू कर दें अपनी बीवी को? 18 साल की ड्यूटी में कभी धमकी आई हो? यस, देयर वर टाइम्स जहां आप मिलिटेंसी हिट एरियाज में आप काम करते हैं तो आती हैं बिल्कुल। अगर कोई कमेंट के अंदर गाली लिखता है गलीज किस्म की, उस पे कोई कानून नहीं अभी तक बना सकी गवर्नमेंट। जिस स्पीड से हम इन चीजों की तरफ जा रहे हैं ना, मुझे उम्मीद है कि बहुत जल्दी ये कानून भी बन जाएगा। एक बड़ा इंटरेस्टिंग क्रिमिनल हमने पकड़ा। जिस एसएचओ ने पकड़ा वो एसएचओ कहना शुरू हो गया कि मुझसे गाड़ी नहीं चल रही। अस्सलाम वालेकुम जी। आज हमारे साथ मौजूद हैं डीआईजी फैसल कामरान साहब और हमने इनसे पूछा है कि पंजाब में फेक नंबर प्लेट ट्रेंड क्यों बढ़ता चला जा रहा है और इसकी सजा क्या होगी। इसके अलावा हमने इनसे ये भी पूछा और जानने की कोशिश की कि बीवी को घूरना और उसको धमकी देना आपके लिए कितना खतरनाक हो सकता है। और इसके साथ साथ आपको बड़ा होशियार होना पड़ेगा क्योंकि सोशल मीडिया पे जो हम एक दूसरे को आम आवाम गालम गलोच करती है, बुलिंग करती है, नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल करती है कमेंट सेक्शन में, उनके लिए पंजाब गवर्नमेंट आने वाले दिनों में क्या कानून बनाने जा रही है। और जब मैंने उनसे ये पूछा कि लाहौर पुलिस ने जब एक गैंग पकड़ा जिसके बाद पंजाब पुलिस के चारों अफसर जो उनको लेके आ रहे थे उनके साथ क्या हुआ, ये तमाम बातें जानने के लिए इस पॉडकास्ट को एंड तक जरूर देखिएगा। कभी धमकी नहीं आई फैसल साहब आपको? इतनी इकदामात करते हैं और टीटीपी वाला भाई सीन आपने माशाल्लाह वो सारा किया, धमकियां नहीं आती आपको? ये सारे इतनी पोजीशन है आपकी अच्छा, माशाल्लाह। इंटरेस्टिंगली मुझे तो नहीं आई। स्ट्रेट अवे कभी नहीं है? हालांकि बहुत सारी जगहों पे बहुत सारी चीज़ों पे आपने अपने महकमे की तरफ से वर्जन देना होता है, आप देते हैं। हाँ। आप वेन एवर इट इज़ रिक्वायर्ड और वेन एवर यू आर डायरेक्टेड, तो हमने बात भी की। ठीक है, मुझे एक मिनिस्टर ने कहा कि यार मुझे तो इस 24 आवर्स में इतनी 100 ऐसी चीज़ें और मैसेजेस आ गए, मैं आई वॉज वेटिंग कि कोई ऐसी चीज़ होगी। कोई नहीं आई नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह कोई नहीं आई। आज तक? इतनी 17 कितनी देर? आज तक नहीं, मैं लाहौर की बात कर अच्छा, रहा ड्यूटी को कितने अर्सा हो गया जरा ये बताइएगा। हूँ। नाउ इट्स द 18th ईयर। माशाल्लाह 18 साल की ड्यूटी हो गई जी। है और जो सोचा था अचीव कर लिया फैसल साहब? अल्हम्दुलिल्लाह इट्स गोइंग वेल। और going well. विद एवरी पासिंग डे मैं समझता हूँ कि मैं सीख भी रहा हूँ मज़ीद चीज़ें। वो जो कैरियर ग्रोथ में जो चीज़ें हैं उसके अलावा जो आप अपने अंदर चीज़ें समझते हैं, हाउ डू यू बिकम अ बेटर ह्यूमन बीइंग और अ बेटर पुलिस ऑफिसर। ठीक। आप प्रोफेशनल अपनी कैपेसिटी बढ़ा पा रहे हैं कि नहीं, तो वो सारी चीज़ों में कंट्रीब्यूशन होता है। ऑब्वियसली बहुत सारे लोगों का, आपके मेंटोर का होता है, आपकी फैमिली सपोर्ट होती है कि आपके घर वाले कितना सपोर्टिव हैं आपके इस लाइफस्टाइल के मुताबिक। तो वो सारी चीज़ें। भाभी तंग नहीं आ जाती आपकी इतनी हेक्टिक रूटीन से कि फैसल मुझे भी टाइम दिया करो यार? देखिए, अब मेरे ख्याल में 16-17 साल में उसको भी आदत हो गई है। और हाँ, आदतन। ये अगर पेरेंट्स की और आपकी स्पाउस की अगर इसके अंदर कंट्रीब्यूशन ना हो ना, अगर इफ़ दे आर नॉट अंडरस्टैंडिंग, फिर आप तो नहीं फिर कर आपकी नौकरी मुश्किल है। फिर तो नहीं वो हम कोशिश करते हैं कि टाइम मैनेज करें, सही। बच्चों को भी थोड़ा सा टाइम ज़रूर दें, अच्छा, लेकिन ऑब्वियसली ये टफ चैलेंजेस तो हैं। चैलेंजेस हैं, लेकिन वही बात कि ये 18 साल की ड्यूटी में कभी धमकी आई हो, कभी लगा हो, कभी डर भी लगा हो लिटरली कि भाई अब जरा ध्यान से चलना नहीं, फैसल? डर लगने वाली चीज़ तो आपको नौकरी ज्वाइन करके अगर डर लगता है तो वो आपको नौकरी छोड़ देनी ठीक। चाहिए, या डर लें या हाँ, नौकरी कर लें। ठीक। एक बात तो ये होगी। दूसरी बात ये है कि यस, देयर वर टाइम्स जहां आप मिलिटेंसी हिट एरियाज में आप काम करते हैं, आप वहाँ पे सर्व कर रहे होते हैं, तो आती हैं बिल्कुल। वो फैमिली ने कई दफ़ा वो इस तरह के लेटर्स या इस तरह की चीज़ें, बैक देन जब मैं केपी में सर्व कर रहा था, जी। तो वो चीज़ें उस ज़माने में उस लिहाज से आती थी। अभी भी अब ज़्यादा से ज़्यादा ये है ना, सोशल मीडिया पे लोग दिल का गुबार निकाल लेते हाँ, हैं या गालियाँ वो निकाल अपने लेते हैं कुछ ना कुछ। इमोशंस कन्वे कर देते हैं। तो मैं उस पे समझता हूँ कि वो एवरीबडी हैज़ अ राइट। किसी को अगर कोई चीज़ पसंद है तो वो तारीफ करेगा, किसी को नहीं पसंद है तो वो लोगों अच्छा, का मुख्तलिफ ओपिनियन हो सकता मेन है। स्ट्रीम मीडिया के लिए तो पैमरा है, सोशल मीडिया पे कोई कदगन नहीं है। जिसका जो दिल करता है वो आपके भी प्रोफाइल पे जाके आपको भी बुरा भला कह सकता है। इस पे कोई कानून नहीं बना अभी तक कि अगर कोई कमेंट के अंदर गाली लिखता है माँ बहन की या बड़ी गंदी गलीज किस्म की, इस तरह के अल्फाज यूज़ करता है, उस पे कोई कानून नहीं अभी तक बना सकी गवर्नमेंट? जिस स्पीड से हम
जिस मोमेंटम से इन चीजों की तरफ जा रहे हैं ना, मुझे उम्मीद है कि बहुत जल्दी ये कानून भी बन जाएगा। ये हमारा पॉडकास्ट भी इसका हाँ, गवाह होगा। बिल्कुल, ये मुझे ठीक कोड है। लाजमी करिएगा आप इस चीज में। ये जरूर बन जाएगा। देखें, हम आपका और मेरा मुख्तलिफ चीज़ों पे मुख्तलिफ राय हो सकती है, हाँ। बिल्कुल हो सकती है, लेकिन उसका ये मतलब तो नहीं कि आप मेरा या मैं आपका सर फाड़ दूं। नहीं ऑब्वियसली। ठीक है, उसका मतलब है कि ठीक है, आप उसी चीज़ को एक डिफरेंट एंगल से देख रहे हैं, मैं उसी चीज़ को एक डिफरेंट एंगल से देख रहा हूँ। तो इसके अंदर अब हम एक दूसरे से लड़ने की बजाय, ठीक है, एक दूसरे के ओपिनियन को रिस्पेक्ट करें। ये जो लड़ाई का, गाली का और ये चीज़ें अनफॉर्चुनेटली डेवलप हो गई माशरे में, और ये हम आगे क्या दे रहे हैं लोगों को, हम अपने बच्चों को क्या सिखा रहे हैं। मतलब आई सीरियसली फील वरिड कि हमने तो एक ऐसे ज़माने में पढ़ लिया, गुजार लिया है उसमें आ गए कि जिसमें पेरेंट्स मार भी लेते थे, अगर नंबर कम आए हैं तो वालिद से भी मार पड़ जाती ठीक। थी, बदतमीजी की तो डर बड़ा होता था। अब ये जेन ज़ी जो है, यस, ये तो एक और ही तरह की ये जनरेशन तो है ना। कहते हैं कौन अब्बू। ठीक है, वो दे आर डिफरेंट पीपल। तो हम ये तो नहीं करते कि अब उनको उठा के फेंक दें या उनको अपने सांचे में ढालने की ठीक। कोशिश करें। वो जिस सोशल मीडिया, जिस एडवांसमेंट, जिस एआई के दौर से गुजर रहे हैं, ठीक है, वो उनके हिसाब से, उनके पर्सपेक्टिव में डिफरेंट चीज़ें हैं। सही। हमने उसको एम्ब्रेस करना है, उस चेंज को हमने भी एम्ब्रेस करना है। हाँ, वैल्यूज हमने ज़रूर सिखानी है, बट हमने ये नहीं करना कि क्योंकि मैं ऐसा होता था तो तुम भी ऐसे करो, ठीक। क्योंकि मैं इतना पढ़ता था तो तुम भी इतना पढ़ो। ठीक है, ये सारी चीज़ें हमें एक दूसरे के ओपिनियंस को रिस्पेक्ट करने की आदत डालनी चाहिए, एक दूसरे को बर्दाश्त करने की आदत डालनी चाहिए। ये अनफॉर्चुनेटली ये सोशल मीडिया के ऊपर जो मर्जी जहां मर्जी बैठ के जिस फ्रीडम ऑफ के स्पीच है वो बारे कहते में हैं। जो कुछ कह दे, गलत कह दे, कोई ऐसी चीज कह दे, और बाद में इट्स ऑलवेज वेरी इजी कि जी मैं माजरत चाहता हूँ। हाँ, ठीक है, वो आप ये सॉफ्टवेयर द अपडेट। डैमेज हैज बीन डन। बिल्कुल ठीक। आप ये कैसे कह सकते हैं कि किसी भी शरीफ आदमी के बारे में आप कोई ऐसी अनवेरिफाइड गलत बात, कोई डिस इन्फॉर्मेशन कह दें जो 2 मिलियन लोग देख लें, और बाद में आप माजरत की कुछ 4 लाइनें बोल दें और वो 1,500 लोगों ने भी उसमें इंटरेस्ट नहीं लेना। ठीक। तो वो डैमेज किसी भी बंदे का, उसकी वो पूरी मैं भी हो प्रोफाइल सकता खराब हो हूँ, गई। कोई भी हो सकता है। ठीक। ठीक है, ये होता है डेली। हमारे पास केसेस ऐसे आते हैं कि लोगों के साथ ऐसी खराबी होती है। तो जिस स्पीड से ये माशरा उस तरफ जा रहा है, उसी स्पीड से ये लेजिस्लेशन भी उम्मीद है डेवलप हो जाएगी, और उस पॉइंट पे भी आ जाएंगे अगर लोगों ने अपने ये आप को बाज ना सीधा ना आए। किया। ठीक हो गया, बस ये ना हो कि वो किसी की प्रोफाइल बना के अब किसी की पिक्चर लगा के वो गालियां कोई और निकाल रहा हो, पकड़ा कोई और जाए। तो ये भी देखने की वो जरूरत। हमारे इदारे बड़े स्मार्ट हैं कि ये आईपी कहाँ से आईपी। यूज हुई थी, ये कहाँ से यूज हो रहा है, मैं उस वक्त कहाँ था जब ये ठीक। प्रोफाइल बन रहा था, तो वो लोकेशंस पता लग जाती है। ठीक हो गया। अच्छा सर, लाहौर में एक और बड़ा ट्रेंड चल रहा है 2 नंबर प्लेटों का, तो क्लोन नंबर प्लेट जिसे कहा जाता है, उसके लिए क्या इकदाम कर रहे हैं? और वो भी आपने शुरू की भी है, उस पे भी बहुत बहुत ही इंपॉर्टेंट कैंपेन बात वगैरह? आपने की। ये वो मसला था जिसके ऊपर मैं खुद भी चाहता था हम इसके ऊपर काम करें, और इसके ऊपर मैं बाकायदा खुद भी एक वीडियो मैसेज बना के अपने शहरियों से डिस्कस कर लूं कि दिस इज समथिंग दैट वी शुड नॉट डू। सेफ सिटी कैमरों से मॉनिटर कर रहा है, अब वो ज़माने नहीं रहे आज से 4 साल पहले वाले के सेफ सिटी के 7,500 कैमरों में से 1200 चल रहे हैं। ठीक। इस वक्त मेजॉरिटी कैमरास चल रहे हैं सारे ANPR वाली, जो नंबर प्लेट रिकग्निशन वाले कैमरा हैं, जो वो रीड कर लेते हैं कि आपकी गाड़ी पे जो नंबर प्लेट है इसका ये नंबर है और इसके पीछे उसका एक साइज में क्या डेटा है। ठीक है, अच्छा। वो कैमरे भी चल रहे हैं, फेशियल रिकग्निशन वाले कैमरे भी चल रहे हैं कि ठीक ये है। ये जो शख्स है, जब उसकी वो पिक्चर आ रही है तो उससे हम ये भी पहचान सकते हैं कि ये कौन है। हमने सर्टेन लोगों के शक्लें जो हमें वांटेड हैं, हाँ जी। चाहे वो किसी ग्रे लिस्ट में है, चाहे वो किसी मुकदमे में इश्तिहारी हैं, वो हमने डेटाबेस में सेफ सिटी को रिक्वेस्ट करके डाल दी। अब बहुत बड़ा रोल इसको सेफ सिटीज़ इसीलिए कहते हैं कि ये वाकई आपके सिटीज़ को सेव कर रहे हैं। ठीक है। ठीक है, इनके डेटाबेसेस में ये चीज़ें भी डाल दी, ये नंबर प्लेट पढ़ भी सकते हैं। तो हमने उनसे रिक्वेस्ट की कि आप ज़रा चेक तो करें कि कितने लोग ऐसे हैं कि जिनकी बाइक पे या गाड़ी पे जो नंबर प्लेट लगी है वो जेन्युइन है। ठीक है, हमारे पास हज़ारों में अलर्ट्स आना शुरू हो गए कि ये जो लैंड क्रूज़र जा रही है ये तो 125 का नंबर है। अच्छा, ये जो करोला है ये तो एक्चुअली मेरान है। नंबर लगवाते क्यों नहीं है? नंबर नहीं लगाते, चालान से बचने के लिए फेक नंबर लगाते हैं। एक और भी ट्रेंड है कि मेरी गाड़ी का नंबर है ABC 123, जी। मैं उसको लिख दूंगा ACB 123 ताकि मुझे चालान ना आए 1। ठीक। अब दूसरी बात ये कि या तो आपने वारदात करनी है उस गाड़ी पे जो आप नंबर प्लेट गलत कर रहे हैं, या आप चालान से बचने के लिए नंबर प्लेट गलत करें। इन एनी केस दिस इज अ क्राइम। बिल्कुल ठीक। इस पे जालसाजी है, इस पे आप मोटर व्हीकल ऑर्डिनेंस के भी सेक्शंस लगती हैं, जालसाजी की भी लगती हैं। ठीक है। ठीक है, और
कोई भी शरीफ आदमी, कई कई जगह लोगों ने बड़ा वो क्यों लगाई है आपने नंबर प्लेट, उसने बताया जी मेरी बाइक का नंबर ये है, हाँ। मैंने उसके ऊपर ये इसलिए लगाया था ताकि चलान ना आए। बड़े तो पैसे लग आप जाते ठीक हैं। बाइक चला लें, हाँ। ठीक है। मेरी गाड़ी का नंबर, क्योंकि मैंने नई गाड़ी ली है और मैंने नंबर नहीं लगाया, अभी रजिस्टर नहीं कराई मैंने, 2025 का एंड है, तो मैं 2026 में ही रजिस्टर कराऊंगा ताकि वो 2026 जी, रजिस्टर मानी जाए। वैल्यू। तो मैंने इसलिए इसको अभी रजिस्टर नहीं कराया, और क्योंकि मैं कैंट में एंटर नहीं हो सकता, और क्योंकि रास्ते में पुलिस वाले रोकेंगे, ट्रैफिक वाले रोकेंगे, और इसलिए मैंने अपनी दूसरी गाड़ी जो मेरे ही घर में है उसका नंबर लगा लिया। सही है। अब या मैंने वो जी मेरे कज़न के पास वो गाड़ी उधर किसी और शहर में चल रही है इसी नंबर की, तो मेरी भी गाड़ी का रंग यही है, मैंने अभी रजिस्टर नहीं कराया, वो लगा दिया। सही हो गया। ठीक है, ये तो हैं वो शायद वो वाले लोग जो क्रिमिनल नहीं हैं और वो गलत नंबर प्लेटें लगा रहे हैं, ठीक है, एक्टिविटी क्रिमिनल कर रहे हैं। इसके अलावा फिर क्या होता है, जब हम किसी मर्डर केस में, किसी वायलेंट क्राइम में, किसी भी और ऐसी एक्टिविटी में जहाँ पे कोई किसी की इंसान की जान स्टेक पे आती है, किसी के साथ रॉबरी होती है, कोई ऐसी चीज़ होती है, जब वो मोटरसाइकिल चेक करें या गाड़ी चेक करें, फ्रॉड करते हैं जो लोग गाड़ियों पे। अब कोई अक्सर हमने देखा है ना, OLX पे इश्तिहार दिया, कोई बंदे आपकी गाड़ी देखने आए और वो जाते हुए को फ्रॉड कर गए जी आपसे, जी। वो सारी नंबर प्लेटें जाली होती हैं। ओके। अब वो जाली नंबर प्लेट के ऊपर किसने ध्यान रखना है? पुलिस ने रखना है। ठीक है। हमने ये बात शुरू की कि जी अब इस शहर के अंदर जाली नंबर प्लेटों का चेक रखेंगे। ठीक। क्लोन अगर किसी ने, या फेक नंबर प्लेट या बोगस नंबर प्लेट, या नंबर प्लेट के साथ कोई ऐसी टेम्परिंग जिससे वो कैमरा में रीड ना हो, वो चीज करेंगे तो उस पर मैं एक्शन लूंगा। ठीक है। 50 FIRs हमने दे दी इन चंद दिनों में। सही है। ठीक है, कोई वो सिफारिशी फोन नहीं आया वो किसी जिसकी का? भी गाड़ियां थी हमने कोई सबकी, बड़ा फोन नहीं आया आपको? कोई ऐसी चीज, किसी का फोन अभी तो ये तो हमने 50 ऐसी दी हैं कि इस पे एक SHO भी मुझे चेंज करना पड़ा, क्योंकि SHO साहब शायद इंतजार कर रहे थे कि मैं कुछ देर गुजर जाए, 1-2 घंटे गुजर जाए, सिफारिश काम आ जाए। अच्छा। इसलिए उस SHO को हटाया। बड़ा अच्छा SHO था मेरा, लेकिन इसलिए हटाया कि आपने जब वो गाड़ी आई, आपने फौरन इस्तगासा देना था, पर्चा देना था, FIR हो जाती, कोई फोन ना आता, तो आपने क्यों वेट किया कि 2-3 घंटे में कहीं ना कहीं से तुम फोन करा लो ठीक और है। DIG ऑपरेशन छोड़ देंगे तो फिर तुम निकल जाना। तो आपने वेट भी नहीं करना, जैसे ही इस्तगासा आएगा उसी टाइम पर्चा होगा, उसी टाइम आप लॉकअप में जाएंगे और अगले दिन आपको हम जेल भेजेंगे। सही। ठीक और है, ये इसकी गाड़ी भी सजा बंद कितनी करेंगे, होगी? गाड़ी भी बंद करेंगे, वो हम जो जो सेक्शन लगाएंगे मोटर व्हीकल ऑर्डिनेंस की जो लगाएंगे और मैक्सिमम, मिनिमम फॉर्जरी से की मैक्सिमम लगाएंगे, जरा उसमें बताइएगा। 3 साल से ज्यादा सजा है। 3 साल से ज्यादा ठीक है। नंबर प्लेट ना चेंज करिएगा, ये भी मैं आपको साथ साथ इसलिए बता रहा हूँ, कोई भला हो जाए आप लोगों का यार। जी। तो इस और फिर इसके बाद इसी फेक नंबर प्लेट की आड़ में आपके शहर में कौन कौन आ सकता है? डाकू, चोर, मंशियात फरोश, ठीक। क्रिमिनल्स, ठीक। वायलेंट गैंग्स, टेररिस्ट, मिलिटेंट्स, असले को लाने ले जाने वाले, मंशियात का काम करने वाले। ठीक है, तो हम ये जो लोग हैं जो गाड़ियां फिर रही हैं, इसी आड़ में ये अगर कल्चर डेवलप हो गया ना लाहौर में, तो बहुत सारी गाड़ियां इस तरह की सही। आ जाएंगी। हमने इसको चेक रखना है, हमने इसके ऊपर बिल्कुल लोगों को गाइड भी करना है कि ये काम ना करें। ठीक है। आपकी नंबर प्लेट पे जो सरकार ने पैटर्न दिया उस पे नंबर प्लेट हो, आपका कोई डिजिट मिसिंग ना हो, इस नीयत से कि ये सेफ सिटी ना पड़ ले इसको, तो वो अलर्ट जरूर कर देगा, वो अगले नाके पे आप रुक जाएंगे, बिल्कुल अगली ठीक। जगह पे अलर्ट आ जाएगा आपको कि ये खराबी हो रही है, इस तरह की बाइक, इस तरह के कपड़ों वाला, इस रंग के हेलमेट वाला, या जो भी गाड़ी है हाँ जी। ये यहाँ से जाती है, इसको पकड़ लें। और इट्स वेरी इजी। सेफ सिटी में तो अगर मेरे पास इस जगह के कैमरों में नहीं आ रहे, तो शहर के 7,500 और कैमरे भी तो चल रहे हैं ना कहीं आप आ जाएंगे। 1 सेकंड, जितने प्राइवेट कैमरास हैं लाहौर के अंदर, शहरियों के कैमरे लगे हुए जी। हैं सेफ सिटी वालों के पास, वो सारे टैग्ड हैं। अच्छा। सेफ सिटी हमें गाइड कैसे कैसे करता है क्राइम ट्रेसिंग में और हर चीज में। इस सड़क और इस सड़क के बीच में तो सेफ सिटी का कोई कैमरा नहीं, ये एंट्री है वो एग्जिट है। जी। इसके बीच में जो गलियां और रास्ते इधर उधर जा रहे हैं, इनमें फलां पंप पे लगा हुआ है, हाँ। फलां घर के सामने यहाँ है, होटल है, फलां होटल के उस पे सामने लगा हुआ है। वो सारे हमारे पास सिस्टम में टैग्ड हैं कि वो हमें बता देते हैं कि इस सड़क से इस सड़क के बीच में आपके पास 150 कैमरा ऐसा इस वक्त चल रहा है, जिसकी आप जाके अगर हमारे कैमरों में नहीं आ रहा तो इनमें आ रहा है, जाएं चेक कर लें। अच्छा, लेकिन वो एक केस मैंने देखा, फैसल साहब ये बात आपने बिल्कुल ठीक की और ये सेफ सिटी काम भी कर रहा है, नो डाउट। लेकिन मैं एक जगह बैठा हुआ था, उस पे पंजाब पुलिस के पास ही वो फुटेज नहीं थी जो कि हमारे पास थी, लेकिन वो कैमराज लगे हुए थे, लेकिन नॉन एक्टिव था। उनको भी नहीं इस चीज़ का आइडिया था कि हमारे पास वो फुटेज है, पंजाब पुलिस वालों को। तो ये भी तो हो ही रहा है सर। सर 100 अच्छे काम होंगे, एक बुरा काम हो जाएगा, तो बिल्कुल हम हाजिर हैं, जितनी सर जी, जितनी बैशिंग करना चाहते हैं कर लें। ये जो आप कहते थे ना हम हाजिर हैं। देखें, वो मुझे पता है ना, आपने
कहीं पे भी मैंने अभी तक किसी जगह पे भी हाँ। सोशल मीडिया हाँ पे जी। कहीं पे ये नहीं पढ़ा कि किसी शख्स ने ये तनकीद की हो कि बराए मेहरबानी हम अवाम में से, देखिए मैं भी शहरी हूँ, आप भी शहरी हैं, ठीक। छोड़ दें इस वक्त कि आप एक चैनल में काम कर रहे हैं, मैं एक पुलिस में जी। काम कर रहा हूँ, एक वहाँ का ऑफिसर हूँ, ठीक है, हम दोनों शहरी हैं इस मुल्क के, इस शहर में रहते हैं, ठीक। क्या हमने कभी ये कहा कि हमारा एज अ सिटीजन हमारा क्या क्या रोल है? हम ऑब्वियसली उस हम पे में से हम वो लोग जिनका इन्फ्लुएंस है, जिनके पास जो माउथ पीस हैं, जो बताते हैं कि क्या काम करना है, ठीक। क्या उनमें से कितने लोगों ने बात की? सर एक और बिल पास हुआ है, वो भी मैं पूछना चाह रहा था अवाम के लिए, और ये आज बहुत मतलब गर्दिश कर रहा है सोशल मीडिया पे। बीवी को घूरना, गाली देना, तलाक या दूसरी शादी की धमकी जुर्म, मर्जी के बगैर अहले खाना के साथ रखना भी काबिल सजा। ये इसके बारे में कोई इल्म है आपको? फिर क्योंकि ये और बीवी पास बच्चों हुआ के समाजी तहफ़्फ़ुज़ कानून मंजूर, ठीक है। डोमेस्टिक वायलेंस बिल इतलाक बच्चों के घर के बुजुर्ग अफराद और लापालक और ये ट्रांसजेंडर्स और एक साथ रहने वालों पर होगा। ये क्या लॉ है सर? इसके बारे में थोड़ा सा बताएं। लोग बड़ा घबरा गए हैं, ये जो दूसरी शादी करने वाले हैं और खसूसन घूरने वाले। बंदा वैसे घूर लेता है मजाक में कि नमक कट हो गया है तो ना घूरे हम। लेकिन ठीक है। वैसे फिर क्या इस पे होगा? देखें, ये सोसाइटीज सारी की सारी एक स्टेट ऑफ फ्लक्स में होती हैं, चीज़ें चेंज होती हैं, इवॉल्व हो रहे हैं ना हम। हाँ जी। आज से 20 साल पहले जब सोशल मीडिया नहीं था या जब अखबार की खबर होती थी, वो भी पुलिसिंग होती थी कि जब हमारे सीनियर ऑफिसर्स बताते हैं कि हमें सिर्फ परवाह होती थी कि सुबह 8 बजे जो आईजी की टेबल पे अखबार जाना है या गवर्नमेंट में या सीएम के पास जो अखबार जाना है उसकी हेडलाइन में हम ना हो। ठीक। ठीक है कि जी फलां डिस्ट्रिक्ट के अंदर ये हो गया, इतनी बड़ी वारदात हो गई। तो वो एक ज़माना था जब आप अगले दिन, अगले 24 घंटे के बाद उस वेट खबर का करते थे। इंतज़ार करते थे। अब तो फिर वो फौरन ब्रेकिंग न्यूज़ का ज़माना आया, टीवी, ठीक है, बड़ी खबर फलां जगह ब्रेकिंग यस। न्यूज़ और आपने टिकर चला दिए, फिर वो ज़माना है। फिर उससे भी आगे निकल गए। अब टीवी देखने की बजाय बहुत सारे लोगों के हाथ में हर वक़्त टीवी है। हाँ जी, हर ठीक टाइम है? स्क्रॉलिंग में है, हर बैठे उठे। आपकी इंटरेस्ट की हर चीज़ आपके सामने आ जाएगी। ठीक है, ये तो इतना इंटरेस्टिंग है कि अगर हाँ। मैंने जूतों की बात भी की कि मैं जूते खरीदना चाहता हूँ, हाँ, तो ये सारी, इतनी हाँ, तेज हो चुकी है कि वो वो सारी जूतों वाली सारी पोस्ट आ वेबसाइट्स आ जाएंगी कि जाएंगी। ये इतने, तो वो ट्रैक सूट एक दफ़ा गलती से मैंने चेक कर लिया, तो अच्छा। उसके बाद कोई, मैं आज तक तंग हूँ कि पिछले 3 हफ्तों से ट्रैक सूट के ऐड ही ठीक आ है, रहे फिर हैं। आपने खरीदा नहीं अभी ठीक तक? है, नहीं मैंने नहीं खरीदा, अच्छा। मेरे पास वक़्त नहीं मिला कि मैं पहनूँगा कब। ठीक। बहरहाल, तो ये इन सारी चीज़ों के साथ जैसे हम इवॉल्व कर रहे हैं, तो हमारे लॉज़ को भी ज़रूरत है इवॉल्व होने की। बड़ी अच्छी बात है नई लेजिस्लेशंस हो रही हैं, बड़ी अच्छी बात है कि आप अपने सोसाइटी के जो पैरामीटर्स हैं हमारे पास एक दूसरे को डील करने के, उनमें कुछ चेंजेस ला रहे हैं। जहाँ हम डोमेस्टिक वायलेंस देखें, अनफॉर्चुनेटली इसे कोई मसला ही नहीं समझता। ठीक है, ये कौन सी मर्दानगी है कि आपका जब दिल करे आप कुटना शुरू कर दें अपनी हाँ। बीवी को। ठीक, ठीक कह रहे इसी हैं। तरह बोथ वेज वो खबरें आती हैं। वालदैन की शिकायत आती है बच्चों के से कि बच्चे नाफरमान हैं, सारी उम्र पाला है, अब घर से निकाल रहे हैं। ठीक है, ये ठीक कह रहे सारी हैं। चीज़ें ज़रूरी हैं कि इनको किसी फोल्ड में ले आया जाए। तो क्योंकि ये पूरा का पूरा जो अब ये लॉ पास हुआ, इसका ड्राफ्ट वो आना है सारा, उसमें जो चीज़ें आनी है, ड्राफ्ट नहीं जो उसका फाइनल जी। अप्रूव्ड वो है, तो वो हम पढ़ेंगे बिल्कुल। उसके बाद साथ साथ लोगों को भी बताएंगे, अपनी पुलिस फोर्स की भी कैपेसिटी बिल्डिंग करेंगे। नाउ दिस इज़ द न्यू लॉ। आपको याद होगा एक ज़माने में वालदैन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए एक लॉ आया जी, था बिल कि आया था। नाफरमान बच्चे हैं, तो आप पुलिस क्या पर्चा दे सकती है उसमें? अगर वालिद शिकायत करता है, वालदा शिकायत करती है कि बच्चे ऐसे कर रहे हैं, वो भी तो बना ना। वो उस ठीक। वक्त टाइम की ज़रूरत थी। जैसे जैसे सोसाइटी इवॉल्व हो रही है, तो ये मसाइल आ रहे हैं, सोशल मीडिया की वजह से हाईलाइट हो रहे हैं। ठीक। शायद जितनी मार हमने खाई हो अपने ज़मानों में, उतनी हाँ, तो अभी पड़ती भी नहीं नहीं। पड़ती, बिल्कुल ठीक है, ठीक। लेकिन अब क्योंकि मीडिया का टाइम है, ये जेन ज़ी का दौर है, हाँ। चीज़ें हाईलाइट हो रही हैं, तो उनको एड्रेस करने के लिए साथ साथ लेजिस्लेशन ज़रूरी है। घूरना या डोमेस्टिक वायलेंस या कोई ऐसी चीज़, देखें, घूरने को हम उसको बिल्कुल लिटरल सेंस में ले रहे हैं ना। देयर आर मैनी थिंग्स कि आप अपने किसी घर में रहने वाले या फैमिली मेंबर्स या कोई, आप उससे इमोशनली टॉर्चर होते हैं, हाँ। साइकोलॉजिकली टॉर्चर होते हैं। यस, मैं ठीक है, समझ बहुत गया हूँ। सारी खवातीन हैरेस होते हो आप। बहुत सारे ऐसे साइकोलॉजिकल टॉर्चर वाले माहौल में रह के अल्टीमेटली क्या होता है, सुसाइड कर सुसाइड लेती कर हैं। लेते हैं। ठीक ठीक है, है। या ऐसी जिंदगी गुजार रही होती हैं। तो अच्छी बात है कि गवर्नमेंट उसको प्रोटेक्ट करने के लिए कोई ना कोई एक्शंस ले रही है। बिल्कुल ठीक। तो इस तरह की चीज़ें आती रहनी सही। चाहिए भी। ठीक हो गया। सर ये बताइएगा, आखिरी सवाल है मेरा कि बहुत से लोगों को आपने पकड़ा, मनशियात पे भी काम किया, ड्रगिस्ट बहुत पकड़े, फिर ये सारे क्लोन नंबर प्लेट्स के हवाले से भी आपने बता दिया कि किस तरह सज़ा होगी। कोई ऐसा इंसिडेंट या ऐसा केस बताइए
जो बड़ा अनोखा हो और आपके अफसरान जो आपने भेजे हो पकड़ने के लिए वो भी घबरा गए हो? कोई केस इस तरह का भी आया रिसेंट? रिसेंट टाइम में बिल्कुल 2 दिन पहले अच्छा। एक बड़ा इंटरेस्टिंग क्रिमिनल हमने पकड़ा। एक गैंग है बेसिकली। अच्छा। आपने सुना होगा कि अक्सर लोगों ने मुझे इनफॉर्मली भी कई लोगों ने कहा और मेरे अपने क्लोज सर्कल में, फैमिली सर्कल में मुझे किसी ने बताया कि जी ये इस तरह का एक गैंग है जो लाहौर में ऑपरेट करता है, शायद और शहरों में भी इस तरह के लोग हों कि जो आपको पीर फकीर के भेस में हिप्नोटाइज कर लेते हैं या आपके साथ को फ्रॉड करते हैं रकम का, लेकिन हिप्नोटाइज करके करते हैं। हाँ, पता नहीं चलता आपने रकम दे दी होती है। बिल्कुल। हाँ जी। और वो ऐसे ये भी तो हुआ है। कहानियाँ होती हैं फैसल साहब। ये कहानियाँ मैं भी यही समझता था कि ये कहानियाँ होती हैं और कोई हिप्नोटाइज नहीं कर सकता आपको, लेकिन क्योंकि बहुत सारे लोग कहते थे, हमने इस केस पे अपना बेहतरीन जो आईटी वाला है और अपना एक एसएचओ लगाया और उनके सेफ सिटी की फुटेजेस हैं, उनके आने और जाने की हर चीज़ जब समझ आना शुरू हो गई, लेकिन गलियों में वो ऐसे गायब हो जाते थे, हमें मिलते नहीं थे। अच्छा। वो कैमरों में भी नहीं आ रहे थे। एक दिन वो अपनी पूरी तैयारी के साथ निकले, कुछ चीज़ें कि जी एक रक्षा ज़रूर होता है उनके साथ और रक्षे पे नंबर नहीं होता। वो रक्षा आपको हर प्लेस ऑफ इंसिडेंट जहाँ वारदात होती है वहाँ नज़र आ जाता है। अच्छा। अब कैमरे निगरानी इस तरीके से इस शहर की कर रहे हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारा मोस्ट ऑफ द क्राइम जो सेफ सिटी ट्रेस करके दे देता है ठीक। हमें, वो कैमरों की वजह से ट्रेस हो जाता है। उसके अंदर वो साहब, वो जो एक गैंग था, वहाँ पे जो उनकी एक्टिविटी थी, जो बैंक से खातून निकल रही है, कोई भोली भाली सी, कोई सादा लोग शहरी निकल रहे हैं और एंड इफ यू फील लाइक के जी इसके हाथ में पैसे हैं, कोई बंडल है पैसों का, ठीक है। या ये पैसे कैश करा के आई है। ठीक है। पेंशन वाले दिनों में उस तरह के लोगों को टारगेट करते हैं। कोई बंदा जा रहा है, आ रहा है, उनको टारगेट करते हैं। उसको टारगेट करने के बाद जैसे ही वो बाहर निकला तो एक बंदा उसके साथ चलना शुरू हो जाता था। अच्छा। बात करता गपशप हल्की लगाना। फुल्की, ठीक है, साथ साथ चल रहे हैं। अब वो पैरेलल चल रहे हैं तो एक तीसरा बंदा सामने से आना है जिसने को पैसों का एक बंडल फेंक देना। उसमें ऊपर और नीचे तो हजार हजार वाले नोट होते, दरमियान में छोटे नोट, वो 10 वाले भी होते। उसने वो बंडल इधर फेंक देना है और तेजी से गुजर जाना है। ये जो 2 बंदे हैं, ये एकदम नीचे देखते हैं कि ये क्या है। एक बंदा उठा लेता है। अब एक विक्टिम है हमारा, ठीक है, एक जो फ्रॉडिया है, हाँ जी। वो उठा लेता है। वो कहता है ये आपके पैसे हैं। एक तो लालच में आ जाता है हमारा विक्टिम और वो कहता है हाँ हाँ ये मेरे पैसे हैं, क्योंकि उसके अब पास वो पैसे लेके जा रहा हाँ, होता है। अब वो तकरार करते हैं। वो ये भी समझ रहा होता कि ये मेरी जेब से तो शायद नहीं गिर ये गए। उस यस, बंडल से तो नहीं गिर गए। ठीक है, लालच भी हो सकती है, आपकी सादगी भी हो सकती है कि शायद मेरे गिर गए। हाँ। और तो उसी टाइम वहां बहस और बातचीत शुरू हो जाती है कि नहीं मेरे हैं, ये आपके हैं, ये किसके गिरे। अच्छा। ऐसे भी लोग हैं जो कहते हैं कि नहीं नहीं मेरे पैसे नहीं है। ठीक है। सारे एक जैसे तो नहीं है सही ना। कह रहे हैं। वो कहते हैं नहीं मेरे पैसे नहीं है। वो चेक कर लेता है कि यार मैं जितनी जेब में रखे थे मेरे तो उतना ही बने है। हैं, ठीक है। वो कहता है नहीं मेरे पैसे नहीं। उसने कहा चलो आओ ढूंढते हैं किसके पैसे हैं, इर्द गिर्द देखते हैं। अब वो उसको बातों में लगा रहा है। ये फिर वो कहते हैं कि जी आए, इस तरह करते हैं कि ये अब क्योंकि हमें तो मिला कोई नहीं, आधे आधे कर लेते हैं पैसे। अच्छा। इस पे जैसे ही वो बंदा मानता है या अभी वो उस फेज में होता है, तो वो जो बंदा पैसे फेंक के गया होता है वो ही स्ट्राइक्स बैक। वो आ जाता है फौरन और वो आके कहता है कि यार मेरे पैसे गिरे थे, ओ ये तुमने पकड़े हुए हैं। अच्छा, ये पूरा एक सीन ठीक क्रिएट है, हुआ ये हुआ। वहां सीन क्रिएट हो गया। वो एक बंदा जो विक्टिम है उसके अलावा सारा गैंग है। ओह माय उसके गॉड। बाद वो उससे कहता है कि ये तुमने, वो कहता है हाँ जी हमें मिले थे, हम तो वापस ही करने वाले थे। वो जैसे ही पकड़ता कहता है ये तो कम है, तुम लोग तलाशी दो, तुमने इसमें से पैसे निकाल लिए। वो कहता है अच्छा मेरी भी तलाशी ले लें। अब वो जो बेचारा सादा लो शहरी है जिसको ये लूट रहे हैं, वो भी कहता है ये तो मेरी जेब में अपने पैसे थे। उसने कहा सारे रखो ना इस रुमाल में, ठीक। अच्छा। और हम ये गिनती करते हैं और ये वो। अब इस दौरान वो जो हिप्नोटाइज वाला है वो स्ट्राइक करता है, वो आता है और वो बातें इस तरह की, कुछ रिलीजियस, कुछ इस तरह की बातें करता है कि आपको यकीन दिलाता है कि ये माल दौलत ये तो कोई बुराई की चीज़ है और ये सारा अपने से अलग कर दो। और वो बंदा विलिंगली वो उस रुमाल में या चीज़ों में रख वो देता कहता है, है कि भाई ये सारा कुछ ये सारा ले लो। रख लें। अगर कोई औरत है उसने बालियां पहनी है तो वो भी उतरवा लेंगे। अगर कोई मर्द है उसने ओह वो माय ये गॉड। मोबाइल भी रख दो, ये चीज़ें भी रख दो, और वो रख देता है। ठीक। वो हिप्नोटाइज एक्चुअली कर रहा होता है। इसका सबूत क्या था? हाँ जी। मैं ये समझता था कि स्टोरी है और देयर में भी सम काइंड ऑफ ट्रिक या कोई हाँ, ऐसी ट्रिक्स चीज, होते ही हैं। ठीक है। वो हमने कोई सीसीटीवी फुटेजेस भी देखी हैं ऐसी सोशल मीडिया पे कि वो आके उससे पैसे मांगता है, वो पैसे हाँ। लेके नोट पे इस तरह करता है और वो जो दुकान वाला है वो बिल्कुल स्टन हो जाता है और हाँ। वो सारा कुछ करना शुरू कर ठीक देता कह है। रहे हैं। तो इस तरह की कोई चीज होगी। अब वो इस पे यकीन आने वाली फेज पे मैं बाद में आऊंगा। अब वो पैसे रख देते हैं, फिर कहते हैं कि चलें जी अब आप फलां सूरत पढ़ते हुए 10 कदम आगे चलें और फलां सूरत पढ़ते हुए, सूरत कौसर पढ़ते हुए वापस अल्लाह आए। अकबर। ठीक है, वो जैसे ही बंदा जाता है क्योंकि वो उस डायरेक्शन में होता है, वो कहता है ये इस तरफ जाएगा, ये इस तरफ जाएगा,
और तुमने वापस मुड़ना है तो इसके अंदर ये देख लेंगे, ये दुनिया का माल है, ये डबल हो जाएगा, ये ट्रिपल हो जाएगा, या इसके अंदर से ये चीज़ हो जाएगी, ये अच्छा। सोना डबल हो जाएगा। वो कोई ना कोई कहानी जो कमांड दे देते हैं, वो बंदा चल पड़ता है। जो वापस मुड़ के देखता है तो ना वहाँ ये गैंग होता है और ना कोई आपके पैसे होते हैं। इस बंद जब ये पकड़े गए, बड़ी मुश्किल से पकड़े गए। अच्छा। और उसने बताया कि जी ये हम तकरीबन 12-15 साल से ये काम कर रहे हैं। कितना माल बना लिया हुआ था उन्होंने। हम टारगेट ऐसे आइडेंटिफाई करते हैं, हमें समझ ऐसे बंदे की आ जाती है। ये 4 बंदे जो हैं ये तो हैं कैरेक्टर्स, ये हिप्नोटाइज वाला फलां है, ये कभी फकीर के या कोई पीर बन के बेस बदल के किसी के गाड़ी के पास चला जाएगा, नॉक करेगा, कोई खातून है स्कूल के बाहर बच्चों का इंतजार कर रही है कि अभी बच्चों को छुट्टी होने वाली है, खातून गाड़ी में बैठी है, ड्राइवर शायद बाहर होगा। अच्छा, पिछले दिनों यही बात से मैं लिंक करूं, इसके अंदर ऐड करूं, एक दोस्त मेरा कहता कि मैं अपने कोई बैंक से निकला हूं तो मेरे पास 5-5 हज़ार के नोट थे। तो कहता है एक बंदे ने मुझे आवाज़ दी, अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह दा ना दे, कुछ मतलब जो जिस तरह ये करते हैं गदागिर टाइप लोग। तो वो कहता कि मैंने पता नहीं बिला झिझक कि वो 5-5 हज़ार के 2 नोट निकाल के उसको पकड़ा दिए हैं। और कहता है जब मैं थोड़ा सा आगे गया हूँ तो मेरा माइंड वापस आया कि मैंने इसको क्या दिया है। तो मैंने जब चेक किया तो वो पीछे नहीं था। तो 10,000 रुपये मैं दे चुका हुआ था। अब सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट, गैंग पकड़ लिया, रिकवरी भी हो गई, लास्ट जो उस खातून के पैसे थे वो भी निकल आए और केसेस का इंकशाफात भी होना शुरू हो गए। लेकिन इस दौरान 2 इंटरेस्टिंग चीज़ें हुई जी। जिस एसएचओ ने पकड़ा और वो गाड़ी चला रहा था, वो एसएचओ सबसे पहले तो वो एसएचओ कहना शुरू हो गया कि मुझसे गाड़ी नहीं चल रही, मैं सारी जिंदगी ड्राइव करता रहा हूँ, मुझसे गाड़ी ऐसे हो रही है जैसे पता नहीं क्या मैं कर रहा हूँ, को कश्ती चला रहा हूँ। इतना ताकतवर, ठीक है, कोई चीज़ हो गई मेरे साथ। 1 सेकंड, फिर जो इंटेरोगेशन टीम थी वो अपने कंधे और सर पकड़ के बिल्कुल बैठ गया। उसने कहा कि सर मेरे से नहीं हो रहा। वो बाहर जाके घास पे बैठ गया और वो परेशान हो गया कि ये मेरे ऊपर कुछ हो गया, जादू हो गया, वो कोई जादू हो गया या कोई चीज़, कोई हिप्नोटिज्म अमल हो गया उस बंदे ने कर दिया। तो बड़ा टैक्टफुली उससे बड़ी चीज़ें निकलवाई, पूरा ये करते क्या हैं, कैसे करते हैं, ये नहीं बताया उसने कि अमल क्या है। अच्छा, ये तो नहीं ठीक है, वो लेकिन उसने पूरे गैंग की हर चीज़ की, कौन क्या करता है, किसका क्या रोल होता है, कौन कैसे ट्रैप करता है, रक्शे वाला कहाँ पे आता है, फलाना क्या करता है, ये सारी चीज़ें। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग वाकया था कि वो चीज़ जिसमें मैं शायद उस तरह से बिलीव नहीं करता था, एक मानने वाली बात नहीं आती ना। और यकीन तब आया कि जब ये दो ऑफिसर्स जब बिल्कुल उस बंदे से बातचीत करते हुए अचानक से उनकी तबीयतें खराब होना शुरू हुई, तो वहां पे हमें पता लगा कि देयर इज समथिंग। इस पे पर्चा क्या देते हैं, इस पे क्या सजा या क्या दरख्वास्त होती है? उनके ऊपर कार्रवाई जो है वो सेक्शन ऑफ लॉ जो हमारे पास ऑब्वियसली इस किस्म की नौसरबाजी या रॉबरी या लोगों को लूटने की वो जो है वो तो हम लगा रहे हैं। ठीक, उसमें से चंद के ऊपर पहले से 3-3, 4-4 पर्चे पहले भी हैं। पहले भी कोई एक अकेला पकड़ा गया, कोई दूसरा अकेला पकड़ा नहीं पकड़े गए। ये पहली दफा 5 के 5 बंदे पूरे इकट्ठे पकड़े गए। तो अब इनसे हम लोगों की रिकवरी भी करा रहे हैं और ये वाकई हिप्नोटिज्म टाइप कोई चीज़ ये कर देते हैं कि मेरे दोनों ऑफिसर्स उसमें आ गए। आप पे नहीं कोई उसने किया कुछ? नहीं, मेरी उससे डायरेक्ट बात नहीं हुई। तुसी क्या था ना साडे पी डाडे ने मुझे बड़ा शौक था कि मैं भी उससे मिल लूं, तो वो उसके लिए उसको बुलवाना पड़ना था मेरे ऑफिस, और मैंने कहा इधर ऑफिस आके और बहुत सारे लोगों को खराब ना कर दे। तो उससे अच्छा है कि वो जिस टीम ने किया और उनको हमने वाकई देखा, उसने फिर कहीं फ़ोन किया, वालिद वालदा को फ़ोन करके कहा दुआ करें, कोई मेरे ऊपर कुछ जिस तरह हम अपने पेरेंट्स को कहते हैं कि कोई सूरत पड़ के कुछ दम कर दें, तो उसकी वालदा ने वो थोड़ी देर बाद बेहतर हुआ। लेकिन फॉर सम टाइम वो वाकई किसी ऐसी हालत में था, उसने कहा मेरे कंधों पे बोझ है, मेरे सर में दर्द है, मेरा सर घूम रहा है, मुझे कुछ हो रहा है मुझे। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग वाकया था कि एक्चुअली इस तरह की चीज़ें जब लोग कहते थे कि ये होती हैं या ऐसे पीर फकीर जाली बन के हिप्नोटाइज कर देते हैं, तो शायद मेरे जहन में कहीं ये था कि शायद इट मे नॉट बी ट्रू। तो वो बंदा एक्चुअली वो गैंग लाहौर पुलिस के बड़े वो शानदार ऐसे जो उसने पकड़ लिया। क्या बात है सर। फैसल साहब बहुत शुक्रिया जिस तरह से आपने हर चीज़ को एक्सप्लेन किया, और उम्मीद करते हैं ये पॉडकास्ट आपको बहुत अच्छा लगा होगा। इसी के साथ अपने होस्ट अब्दुल अली सदीक को इजाज़त दीजिए। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।